मेरे काक पुराण के विवेचना में अचानक बाधा आ पड़ी। काक पुराण को एक पुस्तक हमारे शास्त्र में, ठीक है। जैसे शिव पुराण में खाली शिव भगवान की चर्चा है, कृष्ण पुराण कृष्ण, तो ऐसे पशु पक्षियों का भी कुछ पुस्तक है। गरुड़ पुराण में गरुड़ की चर्चा है, तो काक पुराण भी है, ठीक है। हमारे हिंदू शास्त्र धर्म में पशु पक्षियों को भी बहुत ऊंचा स्थान मिला है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मेरे काक पुराण, मैंने काक पुराण मतलब काक के बारे में जो कुछ वर्णन है शास्त्र में, किताब में, तो वही सब बात उनको याद आ रही थी। कौवों को देखकर, जो कौवे गमला के आगे पीछे इधर उधर छुआ छुछावल मतलब लुका चुरी का खेल खेल रहे थे, तब कौवे के बारे में, कौवों को देखकर उनको कुछ कौवे के वो सब शास्त्र वाली बात याद आ गई। तो अचानक बाधा आ गया, ये सोचते अचानक बाधा आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि गमले और दीवार की संधि, अभी हम लोग संधि किया ना, जोड़ना, संधि मैंने मिलन में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। तो इस तरह से दीवार है यहाँ पर, ठीक है, दीवार के पास एक गमला है, ठीक है, ये दीवार मान लीजिए और यहाँ पर गमला है। तो वहाँ पर अचानक देख रहे कि एक छोटा सा प्राणी फंसा हुआ है पीछे में, ठीक है, पीछे में प्राणी, एक छोटा सा प्राणी फंसा हुआ है, और एक कौवा जो है बार बार आगे पीछे होकर उस प्राणी को, अर्थात वो गिल्लू जो छोटा रूप में था, उसको वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। गिलहरी जो है इधर फंसा हुआ है दीवार की संधि में, और कौवा जो है उसको, दोनों आगे पीछे होकर दोनों उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कौवा, गिलहरी जो है तो चूहे की जाति का, चूहा का बच्चा जैसा होता है ना, छोटा में लाल पिंक कलर का छोटा सा, वैसे ही गिलहरी का बच्चा भी होता है। बड़ा होकर उसका भले, लेकिन छोटा में एकदम चूहे के बच्चे की तरह ही होता है, ठीक है। तो वो उसमें फंसा हुआ था। कौवा जैसे प्राणी जो होते हैं, ये सब चूहा, गिलहरी का, ये सब चीज़ प्राणियों को पकड़ के खाने में उसको बहुत अच्छा लगता है। अगर ये सब बच्चा मिल जाए तो उसको तो कोई बात ही नहीं है, तो और भी स्वादिष्ट भोजन उसके लिए। तो वो निकालना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा फंसा हुआ था उस गमले के बीच में, और कौवा की चोंच मोटी होने के कारण उस चोंच से उसको निकाल नहीं पा रहा था, और वो गिलहरी का बच्चा जो है उधर में फंसा हुआ चुपचाप दुबका हुआ पड़ा था। वो मैंने बचने को कोशिश नहीं कर रहा था, गिरा हुआ फंसा हुआ था, उसका बचना था इसलिए फंसा हुआ था, कौवा निकाल नहीं पा रहा था। तो लेखिका की नज़र जब उस पर गई तो दृष्टि रुक गई, वहीं जाकर नज़र रुक गई। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। वही पेड़ है, पेड़ में गिलहरी का घोंसला था, नेस्ट, उसी से गिरकर वो गमले के पास फंस गया है। और अब कौवे उसमें सुलभ आहार, सुलभ मतलब स्वादिष्ट आहार, मतलब भोजन खोज रहे हैं, मतलब उसको निकाल कर खाना चाहते हैं, लेकिन वो निकाल नहीं पा रहे हैं। उनकी चोंच जो है मोटी है, और वो ऐसा फंसा हुआ है कि उसका चोंच वहाँ पहुँच नहीं रही है। ये देखकर क्या हो गया कि काक दो, मैंने दोनों कौवे की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत तेजी, दो चोंच से घाव चोट लग भी जाती तो भी वो ख़त्म था, लेकिन वो चोंच पहुंच नहीं पाई, थोड़ी सी उसको स्पर्श कर गई थी उसके शरीर को। अतः वह निचेष्ट, मन कोई चेष्टा नहीं कर रहा था बचने के लिए। वो बच्चा, वो तो छोटा बच्चा गिरा हुआ था, उसको तो कोई होश ही खबर नहीं है, वो बस गमले में चिपटा पड़ा था चुपचाप, निचेष्ट, मैंने कोई चेष्टा नहीं कर रहा था, निचेष्ट में बिना किसी चेष्टा का बचा हुआ था। सबने कहा, जिन लोगों ने देखा आकर, क्योंकि वो हॉस्टल की बात है, वो सुपरिटेंडेंट थी, तो वहाँ के जब लोगों ने आकर देखा तो कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता। तो हम बोला हल्की सी चोट लग गई थी, या छोटा सा प्राणी है, थोड़ा सा खून निकल गया था हल्का सा, तो सबने बोला कि उसको वहीं रख दीजिए, छोड़ दीजिए, ये बचेगा नहीं। सब लोगों का मन का बात देखिए, सब लोगों ने कहा कि उसको, उस गिलहरी के बच्चे को वहीं छोड़ दीजिए, इसको उठाकर ले जाने का फ़ायदा नहीं है, ये मर जाएगा, अतः इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए, ऐसे ही छोड़ दीजिए गमले के बीच। परंतु मन नहीं माना, लेखिका का मन नहीं माना, बोला नहीं, ऐसे कैसे छोड़ दे, फिर कौवा उठाकर ले जाएगा, कुछ इसको ये हो जाएगा। उसे हौले माने धीरे से उठाकर अपने कमरे में लाई, ठीक है, फिर रुई कॉटन से रक्त पूंछकर घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। पेंसिलिन, वो आपका पेंसिलिन मरहम होता है ना, जो ट्यूब में होता है,
दवा, तो वो थोड़ा सा उसके घाव पर लगा दी, उसका मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती, जैसे हम लोग दिया में जलाते हैं ना बत्ती, वैसा रुई का बत्ती बनाकर दूध से भिगोकर, दूध में जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका, एकदम छोटा प्राणी होता है, उसका मुंह कैसे खोले, मुंह खोल ना सकी, और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई कुछ, तो उसको डालने की कोशिश की मुंह में बत्ती से, इस तरह से, ठीक है, डालने की कोशिश की, लेकिन कुछ ड्रॉप इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, बाहर आ गया। उसका मुंह बहुत छोटा, बहुत कोशिश की इसे खोलने के लिए कोशिश की, लेकिन खुल नहीं रहा। बत्ती से पिलाने की कोशिश की, लेकिन इधर उधर ढुलक गया। कई घंटों के उपचार, कई घंटे के थोड़ा इलाज, उपचार में इलाज, ट्रीटमेंट के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। बहुत मुश्किल से उसके मुंह में एक बूंद पानी, ठीक है, एक बूंद पानी टपका दी। तीसरे दिन वो इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया, रिलैक्स एकदम, तीसरे दिन, थर्ड डे, कि मेरी उंगली अपने दोनों नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसे आंखों से इधर देखने लगा। 3 दिन बाद वो इतना मैंने अपने आप को स्वस्थ फील करने लगा कि गिलहरी जो है चूहे की तरह खाते हुए देखेंगे, और दोनों इस तरह से अपने हाथ से उठाकर खाते हैं, कोई भी चीज़ ऐसे उठा लेते हैं और तब खाते हैं। तो गिलहरी जो है वो चूहे की जात का है, तो वो भी अपने दोनों पंजों से उनकी इस तरह से उंगली पकड़ ली, दोनों पंजे से इस तरह से उनकी उंगली पकड़ ली, और अपने नीले कांच जैसे आँखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रुएं, ठीक है, स्निग्ध माने चिकना, एकदम प्लेन शरीर पर, रुएं मतलब फर आने लगा धीरे धीरे। गिलहरी, स्क्विरल का शरीर में बहुत ज़्यादा फर होता है, तो इस तरह से धीरे धीरे 3-4 महीने बाद, और ये सब प्राणी क्या होता है, बहुत जल्दी बड़े होते हैं, क्योंकि उनकी आयु ज़्यादा नहीं रहती है, वो बहुत ज़्यादा कितना दिन जीते हैं, 1 डेढ़ साल से ज़्यादा नहीं जीते हैं, इसलिए बड़े भी जल्दी होते हैं। तो उनके जैसे एकदम प्लेन पिंक कलर का शरीर था, उस पर धीरे धीरे उनका रुआं आने लगा। झब्बेदार पूँछ, स्क्विरल का पूँछ आप देखें, लंबी पूँछ होती है, उस पर एकदम फर होता है, तो झब्बेदार पूँछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। विस्मित मतलब ताज्जुब, ने जो देखता वो ताज्जुब होता कि क्या ये वही गिलहरी का बच्चा है जो उस समय लेखिका लेकर आई थी, जब लोगों ने कहा कि ये बचेगा नहीं, मतलब किसी को आशा नहीं थी बचने का, और वो कैसे बच गया, कैसे उसको बचा ली। हर कोई ताज्जुब था, विस्मित मत, वो सब कोई चकित था। यहाँ तक देखिए आप लोग।